ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे। आप सभी का अमृत अंश में स्वागत है। आज मैं आप सभी को निर्जला एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया कथा को पूरा जरूर सुनिए। आप सभी को निर्जला एकादशी व्रत की शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी का बहुत ही खास महत्व माना गया है। निर्जला एकादशी का व्रत हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस साल निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। लोग इस दिन बिना पानी पिए व्रत रखते हैं। निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से सभी एकादशियों के व्रत का फल मिलता है और सारे पाप धुल जाते हैं। 6 जून को रात 2:15 पर एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी। यह तिथि अगले दिन यानी 7 जून को सुबह 4:47 पर समाप्त होगी। इसीलिए निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को रखा जाएगा और एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है। इसलिए निर्जला एकादशी व्रत का पारण 7 जून को होगा। निर्जला एकादशी का पौराणिक महत्व बहुत खास माना जाता है। एक बार व्यास जी कहने पर पांडवों में भीम ने यह व्रत रखा था। तब से इस एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। भीम ने मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखा था। माना जाता है कि एकादशी के इस व्रत को करने से साल भर की सभी एकादशियों का व्रत करने के बराबर पुण्य मिलता है। साथ ही भगवान विष्णु की कृपा भी मिलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत करने वालों को मरने के बाद मोक्ष मिलता है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है और व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास भी होता है। इस दिन अन्न और धन का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से धन लाभ होता है और तिजोरी हमेशा भरी रहती है। निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए और मन में भगवान का स्मरण करके मंदिर की सफाई करनी चाहिए। विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। भगवान को पीले फल और माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम और विष्णु चालीसा का पाठ करना चाहिए। पूरे दिन श्रद्धा से व्रत रखना चाहिए। पूजा पाठ में मन लगाना चाहिए। हिंदू धर्म में इस व्रत का धार्मिक महत्व ही नहीं बल्कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभकारी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ निर्जला व्रत रखने का विधान है। इसके साथ ही इस दिन दान देने से कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है और समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन विष्णु जी माँ लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा करने के बाद व्रत कथा अवश्य पढ़ना चाहिए। भीमसेन व्यास जी से कहने लगे, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं। परंतु महाराज, मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भगवान की भक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा मान समझते हो तो प्रति मास के दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वृक नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या एक समय भी बिना भोजन किए रहना कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत साध शास्त्र बनाए हैं जिससे बिना धन के थोड़े परिश्रम से स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्ष एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और काफर कहने लगे कि अब क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं नहीं कर सकता, अतः वर्ष में 1 व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में 1 दिन व्रत करने से यदि मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मास से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाते हैं। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करे तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है।
केवल एक दिन मनुष्य निर्जला रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप उच्चारण करना चाहिए और गौदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी के आज्ञानुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाए। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ फल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन एकादशी करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया वह चाहे ब्रह्म हत्या हो, मद्यपान करता हो, चोरी की हो या गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग को जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें अग्निलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गौन दान, ब्राह्मणों को मिष्ठान दक्षिणा देनी चाहिए। जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्य वस्त्र, जूती आदि भी दान करना चाहिए। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस कथा को पढ़ते सुनते हैं निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कथा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।